सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम, नमस्कार। सर हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ सर से। आपके व्यूअर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हाँ न्यू ईयर बिल्कुल पर? देना चाहेंगे, आप प्लीज़ बैठिए। ओके, थैंक यू सर। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। और जैसा मैडम आपने कहा, बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को कुछ रेजोल्यूशन के पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। हाँ जी सर। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि रेजोल्यूशन का मतलब दोस्तों संकल्प है, और संकल्प का मतलब है कि मैंने खुद से वादा किया है हाँ जी। और वो वादा पूरा भी करना है और वो संकल्प पूरा भी करना है। जी सर ठीक ज़रूर। है, तो उस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलना है, उस डेडिकेशन से चलना है। यस आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। तो तब तो इसको बनाने का फ़ायदा है। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकली फिट रहना। ओके। वन मीन्स फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटी में आपको कम से कम 1 घंटा रखना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। दैट कैन बी वॉक है, जिम है, योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, जुम्बा हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हैं, एरोबिक हो सकता है। एनी किसी में भी आप 1 घंटा, आप किसी में भी या सब में जिसमें भी आप कर सकते हो, पर 1 घंटा अपनी बॉडी फिटनेस के लिए, बॉडी फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर आप एक एजेंडा का पॉइंट रखिए। ओके सर। साथ में वाटर इनटेक रखिए। वाइट पदार्थ जो है उनको भी कम कर दो आप, जैसे ओके सर। मैदा है, चावल है। अब पहले तो मेरे हिसाब से अवॉइड करो, इसका सब्स्टिट्यूट देखो। देखो आटा वाइट होता है, गेहूं का आटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको अवॉइड करने के बजाय या फिर आप मल्टीग्रेन आटे का यूज करो, दैट इज बेस्ट फॉर द बॉडी। ओके ओके ठीक हाँ है, जी सर। उसी तरह से जैसे चीनी की बात आप करो, तो चीनी वाइट होती है, बिल्कुल ठीक करो आप, लेकिन ले लीजिए उसकी जगह गुड़ का यूज़ करिए। ओके गुड़ जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव होता है और साथ में इसमें कैल्शियम भी होता है। ओके ओके उसी तरह से साल्ट जो सफ़ेद नमक है, उसकी जगह आप सेंधा नमक ले सकते हो, उसकी जगह आप काला नमक का भी यूज़ कर सकते हो। साल्ट अवॉइड करने का मतलब मेरा ये है कि उसको कम मात्रा भी कम करिए उसके। वाइट सिर्फ नमक भी अगर यूज़ करें, लेकिन मात्रा कम होनी चाहिए उसकी, ओके सर। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ाता है और ये कहीं ना किसी ऑर्गन्स को ख़राब करता है, हमारा किडनी वगैरह को। तो जी इस पर सर। कम मात्रा में इसको लीजिए आप। ओके सर। ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करो। ले सकते हैं सर। मस्टर्ड ऑयल इज गुड। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेजुलेशन इज फाइनेंस मैनेजमेंट। ओके। देखो फाइनेंस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम्म। क्योंकि आपका इनकम और एक्सपेंस का जो रेशो है वो भी एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ जी। जो भी आपकी इनकम है हम्म। उससे कम खर्च होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके। और अपने इनकम का हम्म। कुछ ना कुछ पोर्शन आप सेव करो। ओके। आइडियली तो 20% में मानता हूं कि 20% कम से कम सेव होना चाहिए। और वो सेविंग इसलिए भी जरूरी है, देखो ऐसा है, कंटीजेंसी फंड के लिए कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, कहां जाओगे भाई, कहां से पैसा मांगोगे आप। हाँ जी। तो 20% सेविंग करते रहो। 10,000 मिलते हैं तो 2,000 रुपए अपना चुपचाप सेव करो, हाँ जी। करते रहो। इसके अलावा आप कुछ इन्वेस्ट भी करो, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंटीजेंसी फंड के लिए आपने रखा, कभी जरूरत पड़ी तो वो पैसा ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में अगर आप हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे विकल्प आपके लिए मार्केट में है। एक और चीज इसके अलावा मैं मतलब इसी में बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओके। इंश्योरेंस जो होता है फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ कब आती है आदमी की, जब वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता है और वीकनेस पे काम करता है। ओके सर। स्ट्रेंथ को अपनी और स्ट्रेंथन करो और वीकनेस को वीकेन करो, और समय के हिसाब से चलो। आज की डेट में स्किल अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, टेक्निकली साउंड रहना जरूरी है। और दूसरा क्या है बहुत जरूरी है, लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज की डेट में बच्चों को प्रॉपर जॉब, अच्छा पढ़ लिख भी गए हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज भी है, बट दे आर नॉट गुड इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन अवर कंट्री। तो कि लैंग्वेज कमांड अगर आपके पास है और टेक्निकल नॉलेज भी है, तो आपको बहुत अच्छा जॉब भी मिलेगा, और आपका अगर आप जॉब में है तो आपका प्रमोशन में भी अपग्रेडेशन होगा, बोलना है। जी सर। और जी। जब आपको फ्लुएंट इंग्लिश आ जाएगा, या जिन लोगों को ऑलरेडी आता हाँ है, तो वो जी। दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखें, क्योंकि आज की डेट में एमएनसीज में दूसरी लैंग्वेजेस को जानने वाले लोगों के लिए भी अच्छा पैकेज है, अच्छा उनको जॉब मिलता है। उससे इंग्लिश हिंदी तो हमारे देश में है ही हाँ जी। है ना।
तो अदर लैंग्वेज मीन्स जैसे जर्मन लैंग्वेज का भी काफ़ी ज़्यादा, जर्मन एंड फ्रेंच, यस, है ना, ओके, और भी सीख सकते हो। तो इनका भी काफ़ी अच्छा आपको एक अच्छा पैकेज एमएनसीज में मिल सकता हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमने अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करना है, उसको इम्प्रूव करना है। ओके, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं वो भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो है कि आपका ड्रेस सेंस, ड्रेस सेंस शुड बी गुड, गुड लुकिंग। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। हाँ जी, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। नंबर 2, बी ए गुड लिसनर। कोई आपसे कोई भी बात कहता है, चाहे वो ऑफिस में, चाहे घर में है, चाहे वो कॉलेज में है, आप बात ध्यान से सुनो और इमीडिएट अगर आप किसी बात का जवाब देते हैं इमीडिएट मत, सोचिए पहले आप सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जी सर, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज को अपना ठीक रखें, अच्छे से रिस्पेक्टफुली जवाब दें लोगों के साथ। एक चीज़ में ये कि अच्छा बिहेव करें लोगों के साथ, अड़ोस में, पड़ोस में, घर में, बाहर, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह अच्छा बिहेव करोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। ठीक है। स्माइलिंग फेस रखिए अपना, अच्छे से बात करिए लोगों से। और कभी भी देखो हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं, बहुत बार तुम है, तू है, ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं। प्लीज़ फ्रॉम टुडे डोंट यूज़ दीज थिंग्स, दीज वर्ड्स। आप यूज़ करें आप। ये शब्द इतना सुंदर और इतना प्यारा शब्द है कि आप इसको यूज़ करिए, जी सर, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देंगे ये सब चीज़ें। तो आप इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ आपने कर ही लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी और आपकी पर्सनैलिटी भी दोनों मिल जाएंगी। तो देखो बेहतर प्रमोशन का प्रमोशन, अच्छा जॉब, सोसाइटी में आपका अच्छी लोकप्रियता, लोग आपको लाइक करेंगे, यही तो चाहिए होता है इंसान को, और क्या चाहिए होता है। ठीक है ना। एक अच्छे इंसान बनना, ये सब निशानियाँ एक अच्छे इंसान की। और जो एक अच्छा इंसान होता है ना वो सफल हो जाता है, निश्चित तौर पे वो सफल इंसान कहलाता है। हाँ मित्रों, एक पॉइंट और मैं कहना चाहता था कि अपने परिवार को भी टाइम दें। ओके, कि बहुत बार हम अवॉइड कर देते हैं, बैठते नहीं परिवार के, पर परिवार को भी टाइम दो। मैं ये चाहता हूँ कि आप महीने में या 15 दिन में, छुट्टी का दिन बहुत सबसे बढ़िया दिन होता है, तो जहाँ पर जब सब लोग जिन्होंने एजेंडा बना रखा है उनको बिठाएं और एक बार रिव्यू करें कि जो जो जिसका रेजुलेशन था क्या उस पर वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये कि जस्ट टू रिमाइंड हिम कि हमने यार ये एजेंडा लिया है, ये हमने रेजोल्यूशन बनाया था, हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके जब तभी काम हो पाएगा जब हम इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि काइंडली डू इट आल्सो। तो अंत में एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की और धन्यवाद।